नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के आगरा में हाल ही में गिरफ्तार किए गए धर्मांतर गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रहमान खुद भी मूल रूप से मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम है। उसका असली नाम महेंद्र पाल सिंह था और उसने 1990 में पहले ईसाई धर्म अपनाया, फिर कुछ सालों बाद इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरे धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद वो पूरी तरह इस्लामी कट्टरपंथ की ओर झुक गया और वर्षों से एक संगठित नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण का अभियान चला रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि केवल अब्दुल रहमान ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी पहले हिंदू थी और बाद में धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनी। यानी पूरा परिवार इस धार्मिक साजिश का हिस्सा रहा है। पुलिस को रहमान के घर की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में धार्मिक किताबें और पर्चे मिले हैं, जिनमें से अधिकतर किताबें कुख्यात मौलाना कलीम सिद्दीकी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इन्हें रहमान बांटता था। इससे साफ जाहिर होता है कि रहमान केवल प्रचारक नहीं, बल्कि एक सघन और गुप्त मिशन का संचालक था जो पूरे देश में सक्रिय था। ये गिरोह न केवल धर्मांतरण कराता था, बल्कि लव जिहाद के तहत युवाओं और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने का काम भी करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क को विदेशी फंडिंग मिल रही थी, विशेष रूप से अमेरिका और कनाडा से। इन फंड्स का इस्तेमाल धर्मांतरण कराने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए किया जाता था, ताकि वो वापस अपने पुराने धर्म की ओर न लौटे। ये सुनियोजित प्रणाली धीरे धीरे सैकड़ों परिवार को प्रभावित कर चुकी थी। पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। देश के विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तारियां की गई हैं। गोवा से आयशा, जयपुर से मोहम्मद अली, कोलकाता से उसामा, पश्चिम बंगाल से 2 अन्य, उत्तराखंड से 1, दिल्ली से 1, राजस्थान से 3 और उत्तर प्रदेश से 2 लोग इस नेटवर्क के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी की भूमिका इस अभियान में सक्रिय रही है। इन सभी में से आयशा और मोहम्मद अली की पूछताछ भी है। अब्दुल रहमान कुरैशी का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने रहमान को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ में कई पुर्तें खुल गई। अब्दुल रहमान तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। वो यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के जरिए इस्लामी कट्टरपंथ का प्रचार करता था और युवाओं को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करता था। तो वहीं कोलकाता से गिरफ्तार उसामा लड़कियों को विशेष रूप से इस्लामी बहन बनने की ट्रेनिंग देता था, जिसका मकसद उन्हें इस्लाम की ओर झुकाना और कट्टरपंथ की ओर धकेलना था। ये पूरी रणनीति एक सुव्यवस्थित मानसिक और सामाजिक नियंत्रण का हिस्सा थी, जिसमें युवाओं के दिमाग में लगातार एक तरफा विचारधारा भरी जाती थी। यह गिरोह पुलिस के रडार पर तब आया जब मार्च 2025 में आगरा से 2 बहनें लापता हो गई। कुछ ही वक्त बाद एक बहन की सोशल मीडिया पर एक हथियार के साथ तस्वीर वायरल हो गई, जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। जांच में पता चला कि दोनों बहनों को पहले धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बाद उन्हें नेटवर्क से जोड़कर कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार में लगाया गया। इसी घटना ने पुलिस को इस गैंग तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। धर्मांतरण के बाद इस गिरोह का अगला कदम इन युवाओं और उनके परिवारजनों को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी सुरक्षा देना होता था, ताकि वो अपने बदले हुए धर्म में स्थायित्व पा सकें और संगठन के प्रति वफादार बने रहें। ये व्यवस्था इतनी मजबूत जालनुमा थी कि कई लोग खुद को इससे अलग नहीं कर पाए और गिरोह के प्रभाव में ही जीते रहे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर देश में संगठित धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग की भूमिका को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। ये न केवल धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ का मामला है, बल्कि सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाला मुद्दा भी बन चुका है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों, फंडिंग स्रोतों और अन्य राज्यों में फैले सदस्यों पर भी नजर बनाए हुए हैं। अब्दुल रहमान कुरैशी और उसके नेटवर्क की गिरफ्तारी से ये साफ है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से चल रही धर्मांतरण की साजिश को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और इसके लिए कड़ी कानूनी और सामाजिक कार्रवाई अनिवार्य हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।